हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। तो आज का वीडियो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए है जिनका फार्माकोलॉजी 2 है। तो उसमें हमारा यूनिट 4 पे हैं हम। यूनिट 4 हमारी है ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम। तो उसमें हमारा एक टॉपिक है स्केलेटल मस्कुलर रिलैक्सेंट, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के रूप में भी जानते हैं। इसके पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो हमारा था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो अगर आपने वो नहीं देखा और आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो क्या होता है, द ड्रग्स आर यूज टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एट द स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड कॉज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन आर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। क्या कह रहे हैं कि वो ड्रग्स जो कि यूज़ करती, मतलब किस लिए यूज़ की जाती हैं, हमारी जो नर्व ट्रांसमिशन होती है वो भी हमारे स्केलेटल मसल्स पे, तो उस पर क्या करती है, नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है कि हमारी नर्व का ट्रांसमिशन ना हो पाए, ब्लॉक करने का काम करती है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और क्या करती है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का काम करती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। दे आर यूज टू रिड्यूस स्पाज्म एंड पेन इन स्केलेटल मसल्स। और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, अगर हमारे स्केलेटल मसल्स में क्या हो रही है, स्पाज्म हो रही है, ठीक है, और पेन हो रहा हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। बात करें इसके क्लासिफिकेशंस की, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा, मतलब इसको दो मेन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सेंट्रली एक्टिंग, मतलब एक जो हमारी पेरिफेरीज पे ड्रग्स वर्क करेंगी और एक जो हमारी सेंट्रल में वर्क करेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। ये जो होती हैं वो पेरिफेरली वर्क करने वाली वो दो तरीके की होती हैं, एक नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स होती हैं और एक डीपोलराइजिंग एजेंट्स होती हैं। जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स होती हैं उसके अंदर भी हमारी तीन तरह की आती हैं। एक होती है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरी होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरी होती है हमारी शॉर्ट एक्टिंग। ठीक, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स में तीन तरह के हमारे आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारी मतलब जो होती है वो 60 to 120 मिनट के लिए क्या करती है, वर्क करती है। जिसमें हमारी कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो इसमें हमारी जो ड्रग्स आती है वो ट्यूबाकोरेंटाइन होती है एंड डेक्साक्यूरियम होती है। एंड जो हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है वो हमारी 20 से 50 मिनट के लिए वर्क करती है, जिसमें हम जो कि हमारी एट्राक्यूरियम होती है। और जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए होती है वो हमारी 10 से 20 मिनट के लिए ही वर्क करती है, जिसका नाम हमारा है, कौन सी ड्रग इसमें आती है, हमारी मीवाक्यूरियम। तो ये नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं, हमारी पेरिफेरी पे जो वर्क करते हैं। दूसरा हमारा होता है डिपोलराइजिंग एजेंट। डिपोलराइजिंग एजेंट्स में हमारी आती है सक्सिनाइल कोलिन, और मोस्टली हमारी यही ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बात करें हम, ये जो हमारी पेरिफेरीज पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये वर्क करती हैं, तो इसका मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा होगा, डिपोलराइजिंग एजेंट जो हमारा सक्सिनाइल कोलिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा होगा हमारी बॉडी पे, तो ये स्केलेटल मसल्स पे कैसा वर्क करती हैं। बात करें कि पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन रिजल्ट इन मसल रिलैक्सेशन। अगर क्या कह रहे हैं हमको, हम इसको पेरेंट्रल रूट के थ्रू देंगे तो ये हमारी मसल्स को क्या करती हैं, रिलैक्स करने का काम करती हैं स्केलेटल मसल्स पे। एंड सेंट्रल मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखें तो दीज एजेंट प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, मतलब इन सक्सिनाइल कोलिन की वजह से हमारा बीपी जो होता है वो क्या हो जाता है, लो होता है। एंड कार्डियक अरिदमिया भी देखने को मिलता है, मतलब कि हमारी हार्ट रेट जो होती है उसमें डिक्रीज़ होगी वह या इंक्रीज़ होगी, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डिपोलराइजिंग एजेंट्स जो थी सक्सिनाइल कोलिन, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। अब बात करेंगे जो हमारी नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, जो कि हमारी ये कौन कौन सी थी, डेक्साक्यूरियम, एट्राक्यूरियम एंड मेवाक्यूरियम, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये हमारा क्या करती है, स्केलेटल मसल्स पे क्या करेगी, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबोक्यूरानाइन रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ मोटर इम्पल्सेस। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम ये वाली ड्रग लेते हैं पेरेंट्रल रूट के थ्रू, तो क्या होता है, जो हमारी मोटर इम्पल्सेस होती हैं
वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखें तो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट सोज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करती है, कोई मतलब ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करती है। बात करें इसके इंडिकेशंस की, मतलब कब कब हमें देनी है, तो एडजुवेंट हेल्पिंग टू जनरल एनेस्थीसिया। एडजुवेंट का मतलब हेल्प करना, ठीक, एज आ मतलब कोई ड्रग हम दे रहे हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग में ये काम करती है। तो ये अगर हम कोई जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसके साथ में ये हेल्प करती है। एंड इन सीवियर टिटनेस की कंडीशन में भी ये ड्रग हम यूज़ करते हैं। और इन एंटी एंड कन्वर्जेंट, जब झटके आ रहे हो तो उस कंडीशन में भी सक्सिनाइल कोलिन जैसी ये जो हमारी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके इंडिकेशंस थे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें हमें नहीं देनी है, या अस्थमा के पेशेंट हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल भी ये ड्रग नहीं देनी है। डोज की बात करें तो जो हमारी है ये ट्यूबोक्यूराराइन वो हमारी 0.5 से 0.6 mg पर kg के हिसाब से देनी है, बट वेट के अकॉर्डिंग देनी है। डेक्साक्यूरियम जो होगी वो हमारी 0.03 से 0.05 mg पर kg, एट्राक्यूरियम 0.4 से 0.5 mg पर kg, मेवाक्यूरियम जो होगी वो 0.15 से 0.2 mg पर kg होगी। एंड सक्सिनाइल कोलिन जो है हमारी 1.0 से 1.5 mg पर kg जो है वो देनी है। और मेनली हमारी यही वाली हमको याद रखनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहला हमने देख लिया, जो हमने बताया था कि 2 क्लासिफिकेशन में इसको क्लासीफाई किया गया, एक हमारा पेरिफेरली और एक हमारा सेंट्रली एक्टिंग। तो हमने पेरिफेरली एक्टिंग पढ़ लिया जिसमें हमारे डिपोलराइजिंग एजेंट एंड नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये क्या है हमारी, द ड्रग्स आर यूज टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करती हैं, किस पे के मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पे एक्ट करके ये हमारी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स बोलते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म एंड पेन इन मसल्स। ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब स्पाज्म हो एंड मसल्स में पेन हो उस कंडीशन के लिए ये यूज़ की जाती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हमारी आती हैं, तो इसमें हमारी बार्बिचुरेट्स आती है, बेंजोडाइजिपाइन आती है, गाबा डेरिवेटिव्स आती हैं, मेफेंसिन कॉन्गनर्स आती हैं, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स में हमारी कौन सी ड्रग्स आती है, फिनोबार्बिटोन, ये हमने पिछले में भी पढ़ा था। बेंजोडाइजिपाइन में हमारी डाइजिपाम, गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफेन, एंड मेफेंसिन कॉन्गनर्स में हमारी आती है मेफेंसिन, मेप्रोब्यूमेट एंड क्लोरमिज़ानोन आती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का था। अब बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, मतलब ये हमारी बॉडी पे कैसा एक्शन शो करती है। वॉलियंट्री मसल्स, मतलब ये हमारी वॉलियंट्री मसल्स पे कैसा एक्शन शो करेगी, दे रिलैक्स द वॉलियंट्री मसल्स बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके ये वॉलियंट्री मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करने का काम करती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, सीएनएस पे क्या करती है, दे डिप्रेस द सीएनएस सो सेडेटिव इफेक्ट। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डिप्रेस करती है और सेडेटिव इफेक्ट जो है वो शो करती है। इंडिकेशंस की बात करें कि कब कब हमें ये देनी है, तो मसल स्पाज्म हो, एंजाइटी एंड टेंशन हो, या टिटनेस हो, या कन्वल्जन की कंडीशन में क्या है हम ये दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मतलब कब नहीं देनी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो, पेशेंट विद स्ट्रोक और रिमेटॉइड डिसऑर्डर, स्ट्रोक हो या रिमेटॉइड डिसऑर्डर हो तब भी नहीं देनी है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स को नहीं देनी है। एंड हाइपरथायराइडिज्म, अरिदमिया एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को भी हमको क्या है ये ड्रग नहीं देनी है। डोज की बात करें तो डाइजिपाम जो है हमारी पिछले में भी हमने डिस्कस किया था, इसका टैबलेट जो होगी वो हमारी 2 से 2, 5 और 10 mg दे सकते हैं। स्लो रिलीजिंग कैप्सूल कितना 15 mg तक जा सकते हैं। फिनोबार्बिटोन जो है वो 30 से 120 mg पर डे इन डिवाइडिंग डोज, मतलब इसको डिवाइड करके हम 30 से शुरुआती हमारी 120 तक जा सकते हैं। मेफेंसिन की बात करें तो ऑइंटमेंट के रूप में हमारा ये आता है, ठीक है। एंड बैक्लोफेन जो है वो 10 से 15 mg पर डे हम ओरली जो है वो दे सकते हैं। तो ये यहीं पे हमारा टॉपिक जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड स्केलेटल मस्कुलर रिलैक्सेंट्स जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।